Hello, welcome to Olympian classes. My name is Shikha Bhandari, and in this part we are going to discuss about nucleophilic substitution reaction. If you like this video, please do comment, like and subscribe. Thank you so much. Let's start with nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction are of two types, SN1 and SN2. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन. तो अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करेंगे तो SN1 रिएक्शन टू स्टेप रिएक्शन होती है. ये इट प्रोसीड इन टू स्टेप्स. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इसमें देखेंगे. सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप, कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा, एनी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल मींस आर एंड हैलाइड मींस एक्स. ओके, ये जो हैलोजेंस होते हैं आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप. क्योंकि अगर हम इसमें देखेंगे कि कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वली हुई है, बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोर टूवर्ड्स हैलोजेंस होते हैं. उसके बाद हैलोजेंस अगर बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं, देखो कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर कोई भी बॉन्ड ब्रेक होना है तो बॉन्ड ब्रेक तभी होगा जब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों कंपाउंड स्टेबल होंगे, दोनों स्पीसीज जो होंगी स्टेबल होंगी. कि जब ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो हैलोजन विल विड्रॉ दी इलेक्ट्रॉन. तो कार्बन क्या आ जाएगा, कार्बन पे प्लस का साइन आएगा, हैलोजन पे नेगेटिव का साइन आएगा. अब देखो, अगर हम जनरली हैलोजेंस देखेंगे तो हैलोजेंस के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7. इसको रिक्वायरमेंट होती है 1 इलेक्ट्रॉन की, जिससे कि ये स्टेबल हो जाता है. सो अगर हम यहाँ पे देखोगे तो पहले इस पे 7 थे, प्लस 1 आ गए, दैट मीन्स 8. तो ये क्या बन गया, हैलाइड बन चुका है. जब हैलोजन पे नेगेटिव साइन आ जाता है तो क्या बोला जाता है, हैलाइड. और हैलाइड्स बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं. दैट मीन्स हैलोजन चाहते हैं लीव करना. अब ये डिपेंड करता है कार्बन पे कि क्या कार्बन हैलोजन को इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने देंगे, क्या कार्बन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने देगा. वो इस कंडीशन पे होने देगा जब कार्बन को लगेगा दैट इज कि वो स्टेबल है. ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे वी हैव दिस कार्बन, यहाँ पे कोई भी हेलोजन है, यहाँ पे लगा हुआ है CH3, CH3 और CH3. ठीक है, और एक हेलोजन हमारे पास ये है अल्काइल हैलाइड, जहाँ पे ये लगा हुआ है CH3, H और H. देखो अब क्या होगा, दोनों चाहते हैं बॉन्ड ब्रेक करना. ये हेलोजन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन इससे विड्रॉ करने की कोशिश करेगा. जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा सो X नेगेटिव निकलेगा और ये क्या बन जाएगा, CH3, CH3, CH3 और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन. और जब ये ब्रेक होगा तो दिस विल गिव CH2 पॉजिटिव एंड CH3. अब क्या हो गया, ये कार्बन कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए हैं, और ये भी कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. देखो अब ये इस पोजीशन पे तभी स्टेबल होगा जब इसके आसपास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा. देखो ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, मतलब इसके पास 3 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टेबल होगा. बट अगर हम इस वाले को देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, दैट मीन्स ये क्या होगा, अनस्टेबल. अगर हम ये कार्बोकैटायन देखेंगे तो इस वाले कार्बोकैटायन से 3 कार्बन अटैच है. जब एक कार्बोकैटायन से अगर 3 कार्बन अटैच होंगे तो उसको हम बोलते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन. और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ एक, तो इसे बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकैटायन. सो इससे ये कंक्लूड हुआ है कि जो टर्शरी कार्बोकैटायंस होते हैं, टर्शरी कार्बोकैटायंस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं. अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उनके पास 3 डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए होते हैं. उसके बाद होते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड सबसे लास्ट में आते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन, जो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं. ठीक है, अब ये मैंने आपको क्यों बताया, अब आप समझोगे. अब हम शुरू करते हैं SN1 रिएक्शन को. तो SN1 रिएक्शन होती है 2 स्टेप्स में, तो हम इसका 1 बाय 1 स्टेप देखेंगे. जो नंबर 1 स्टेप होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. ओके, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे सेम ग्रुप लगा हुआ है CH3, 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 यहाँ पे हेलोजन. अब क्या करेगा, हेलोजन विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, दिस विल एक्ट हियर एज अ लिविंग ग्रुप. और ये कैसे बन जाएगा, CH3, CH3, CH3 पॉजिटिव और यहाँ पे हो गए X नेगेटिव. ठीक है, अगर हम यही रिएक्शन इसमें कराते हैं
सो यहाँ पे जब ये लीव करेगा तो ये क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा और एक्स नेगेटिव। देखो ये कौन सा कार्बन है, ये टर्शियरी कार्बन, दैट मीन्स यहाँ पे ये स्टेबल होगा, और ये कैसा है, प्राइमरी, दैट मीन्स यहाँ पे ये अनस्टेबल होगा। इसका मतलब जो प्राइमरी वाले होंगे वो ये स्टेप नहीं कराएंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि बॉन्ड वही ब्रेक करेंगे जिन्हें लगेगा कि बॉन्ड ब्रेक करने के बाद वो स्टेबल होंगे, बट यहाँ पे दिस इज नॉट स्टेबल। सो इसलिए ये स्टेप को प्रोसीड नहीं करेंगे, इसलिए हम बोलेंगे कि जो SN1 मैकेनिज्म है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉलो नहीं करते हैं। तो कौन फॉलो करेंगे, तो SN1 मैकेनिज्म वही फॉलो करेंगे जो स्टेबल होंगे, जो स्टेबल होंगे वही SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो टर्शियरी कार्बोकैटायन होते हैं वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं, और जो स्टेबल कार्बोकैटायन होते हैं, स्टेबल कार्बोकैटायन होते हैं वो भी SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ब्रेकिंग होती है और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकैटायन तभी फॉर्म होगा जब उसे लगेगा दैट कि वो स्टेबल है। क्लियर। सो हमें यहाँ से ये कंक्लूड हुआ कि जो प्राइमरी वाले हैं वो SN1 रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और क्या कंक्लूड हुआ है कि SN1 रिएक्शन वही करेंगे जो स्टेबल कार्बोकैटायन होंगे। ओके, सो अब हम यहाँ पे SN1 को प्रोसीड करेंगे। सो यहाँ पे हमने देखा इस तरह से मैकेनिज्म हुआ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है। ठीक है, ये क्यों बना, क्योंकि जो टर्शी वाला है ये स्टेबल है और ये भी स्टेबल है। उसके बाद इन सेकेंड स्टेप, क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो किस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन पे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। किस पे अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप पे। तो यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन आएगा, कार्बोकैटायन है, इससे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH3C, CH3, CH3, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाएगा। ठीक है, सो अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल कौन सा स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप होता है, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एंड द सेकेंड स्टेप इज अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो हो गया SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में हमें ये पता चला है कि SN1 रिएक्शन टर्शियरी कार्बोकैटायन के लिए होती है, या फिर हम बोले स्टेबल कार्बोकैटायन के लिए होती है। SN1 रिएक्शन कितने स्टेप्स में होती है, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है। अब बात ये है कि इसको SN1 ही क्यों बोला जाता है। सो इसका जो रेट होता है, जो रिएक्शन का रेट होता है, वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। किसके रेट पे डिपेंड करेगा, जितनी जल्दी ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा उतनी जल्दी जो है हमारे पास ज्यादा रेट होगा। जो रेट होता है वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जो पहले क्या हुआ है, पहले ब्रेकिंग हुई है, अगर ये ब्रेकिंग जल्दी होगी तो उतना फास्ट रेट होगा, अगर वो ब्रेकिंग स्लो होगी तो उतना स्लो रेट होगा। तो जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी एल्काइल हैलाइड, की जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, दैट इज दिस, वो कैसा है। तो जो रेट है वो एल्काइल हैलाइड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे SN1 का पूरा कंक्लूजन लिखें, तो SN1 होती है जो टर्शियरी कार्बोकैटायन में होती है, और वी कैन से जो स्टेबल कार्बोकैटायन में होती है। SN1 2 स्टेप्स में होती है, और जो इसमें रेट होता है SN1 में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी एल्काइल हैलाइड। अब इसका ऑर्डर कैसे होगा, लेट्स से वी हैव, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है, ठीक है, इसके साथ लगा हुआ है आयोडीन, एंड वी हैव टर्शियरी कार्बोकैटायन जिसके साथ लगा हुआ है फ्लोरीन। सो जितना अच्छा ये लिविंग ग्रुप होंगे, डिपेंड करेगा, जितने अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे उतनी जल्दी वो लीव करके जाएंगे, उतना ज्यादा रेट होगा। अगर हम बात करें आयोडीन की साइज की, तो क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है तो इनके बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इनके बीच का बॉन्ड डिस्टेंस स्मॉल होगा। सो अगर हम देखेंगे तो ये जो बॉन्ड ब्रेक जल्दी होगा, जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उतनी कम उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, सो दिस बॉन्ड विल ब्रेक फास्टर। सो आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप देखेंगे तो ऑर्डर क्या होता है, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन उससे कम क्लोरीन, और सबसे ज्यादा फ्लोरीन। तो अगर हम बात करेंगे रेट की तो हम देख लेंगे कि कौन सा लिविंग ग्रुप है। ओके, तो जब भी रेट की बात करेगी हम देखेंगे कि जो लिविंग ग्रुप है वो कौन सा अच्छा है, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा रेट होगा।
सेकेंडली हम देख सकते हैं कि कार्बोकैटायन को टर्शियरी कार्बोकैटायन फास्टर देगा SN1 रिएक्शन एज कंपेयर टू सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी, क्योंकि टर्शियरी फास्टर ब्रेक होगा क्योंकि उसे पता है कि ब्रेक होने के बाद वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। प्राइमरी ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ब्रेक होने के बाद प्राइमरी को पता कि वो अनस्टेबल होगा। प्राइमरी क्या होगा, अनस्टेबल। तो प्राइमरी लीव नहीं करेगा जल्दी, बट ये जो टर्शी वाला है वो जल्दी लीव कर देगा। तो रेट किसका फास्ट होगा, टर्शी वाले का। सो हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से प्लस लिविंग ग्रुप की स्ट्रेंथ से देख के बताएंगे कि किसका रेट फास्ट होगा। ओके अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि SN1 मैकेनिज्म क्या न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, क्या उसका जो रेट होगा वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा, तो जो रेट होता है SN1 का वो कभी भी न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। It only depend on the alkyl halide. Okay, that's why this is known as SN1 reaction, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या होगा, ओनली वन। तो ये क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर होगा इसका, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आएगा ये। ओके नाउ मूव टू SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो SN2 रिएक्शन प्रोसीड होती है ओनली इन वन स्टेप, क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटाइन होता है वो अनस्टेबल होता है। सो अनस्टेबल होता है, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम अगर SN1 का फर्स्ट स्टेप देखेंगे तो SN1 के फर्स्ट स्टेप में पहले ब्रेकिंग होती है। ब्रेकिंग तो तभी होगी जब उसे लगेगा कि वो स्टेबल है, बट जो अनस्टेबल स्पीसीज होती है वो ब्रेकिंग नहीं करेगी। लेट्स से यहाँ पे है CH2 CH3Cl। ओके अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट स्टेप प्रोसीड कराना चाहेंगे कि ये इस तरह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करे और ये इस तरह से ब्रेक होके इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाए, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। सो इसके लिए इसलिए ये SN1 प्रोसीड नहीं करता है। तो SN2 प्रोसीजर कैसे होता है, तो SN2 में क्या होता है, जैसे ये यही हमारे पास CH2Cl, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप जो होता है वो लीव करने वाला ग्रुप एक साथ लीव करता है, न्यूक्लियोफाइल भी उसी टाइम पे अटैक करता है। जैसे कि ये यहाँ से लीव करेगा और एट अ सेम टाइम न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम दी बैक साइड। फ्रंट साइड से क्यों नहीं अटैक कर पाएगा, क्योंकि ये क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अगर ये इसके पास से आएगा तो यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होगा, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक होता है। ये दोनों काम साइमल्टेनियसली होते हैं। अगर इसकी इंटरमीडिएट स्टेट बनाई जाए तो ये है CH2, ये है इसका CH3। इस तरह से न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा होगा, फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होगा। दैट मीन्स जिस रेट से ये लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है उसी रेट से ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है, और होता क्या है यहाँ पे, फिर ये इस तरह से बन जाता है। ये पूरा प्रोसीजर वन स्टेप में चलता है, क्योंकि लिविंग ये ग्रुप है ये अच्छा स्टेबल नहीं है लीव करने के बाद, तो ये इस तरह से लीव नहीं करेगा। इसको कोई चाहिए कि कोई इसको इलेक्ट्रॉन डोनेशन करे, तो न्यूक्लियोफाइल इसको बैक साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और फ्रंट साइड से यहाँ पे क्लोरीन लीव कर जाता है, तो ये इस तरह से बन जाता है। ओके सो अगर हम इसकी बात करें तो SN2 रिएक्शन में हमने देखा कि SN2 रिएक्शन वन स्टेप में प्रोसीड होती है, जिसमें दोनों स्टेप साइमल्टेनियसली होते हैं। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन के लिए होती है और वी कैन से अनस्टेबल कार्बोकेटाइन के लिए होती है। सेकंड, इसमें अगर हम रेट की बात करें तो जो रेट है अब किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट एल्काइल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतनी जल्दी वो इस पे आके अटैक करेगा, उतना ज्यादा रेट होगा। दैट मीन्स ये कितने ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर, टू ऑर्डर, टू चीजों पे डिपेंड कर। नाउ वी विल डिस्कस कॉन्फ़िगरेशन। अब SN1 SN2 में हम देखेंगे दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन एंड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। नाउ वी विल डिस्कस दिस। देखो, जब हमने SN1 मैकेनिज्म करा था तो उसमें हमारे पास जो बना था वो कार्बोकेटाइन बना था। देन सेकेंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा था। इन दिस न्यूक्लियोफाइल के पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम दी फ्रंट साइड एंड न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम दी बैक साइड। अगर वो फ्रंट साइड से अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल इस तरह से बनेगा, और अगर वो बैक साइड से अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल इस तरह से आएगा। अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, सी और यहाँ पे था हेलोजन। हेलोजन कहाँ से निकला था, यहाँ पे। अगर हेलोजन कहाँ पे था, यहाँ पे राइट साइड में, और न्यूक्लियोफाइल भी कहाँ से आया, राइट साइड से। दैट मीन्स अगर जहां से लिविंग ग्रुप ने लीव करा है वही पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, दैट इज नोन एज रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। इफ लिविंग ग्रुप ने फ्रंट साइड से अटैक करा और न्यूक्लियोफाइल ने बैक
और वी कैन से लिविंग ग्रुप ने फ्रंट साइड से लीव करा और न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक करा, दैट इज नोन एज इन्वर्जन, क्योंकि उसकी अपोजिट पोजीशन पे वो आया है। सो हम ये बोल सकते हैं कि SN1 में रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन भी बन सकता है और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन भी बन सकता है। SN1 हमेशा दो प्रोडक्ट देगा, एक रिटेंशन एक इन्वर्जन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द SN2 रिएक्शन, सो SN2 रिएक्शन में तो हमारे पास जो ये ग्रुप होता है, लेट्स से CH3 और यहाँ पे CH2, यहाँ पे न्यूक्लियो, यहाँ पे लिविंग ग्रुप हेलोजन। जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आता है तो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है। ये लीव करेगा, उसी टाइम पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करना चाहेगा तो ये लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होगा। दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल के पास सिर्फ एक ही पोजीशन है बैक साइड से अटैक करने की। तो यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट बनता है, हमेशा यही प्रोडक्ट बनेगा। ओके, दैट मीन्स फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप ने लीव करा है, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, दैट इज इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। ओके, सो आपको याद रखना है SN1 में रिटेंशन इन्वर्जन दोनों बनते हैं एंड SN2 में सिर्फ इन्वर्जन बनता है। अब यहाँ पे हम दोनों के एक बार फिर से समरी ले लेते हैं। SN1 एंड SN2 अगर इसमें डिस्टिंग्विश करेंगे तो SN1 हमारे पास फॉर द टर्शियरी कार्बोकैटायन और वी कैन से फॉर द स्टेबल कार्बोकैटायन, in SN2 from for the primary carbocation and for the unstable carbocation. This is one. Second, SN1 proceed in 2 steps and SN2 proceed in 1 step. Third, the rate of SN1 reactions only depend upon the alkyl halide, and in SN2 the rate depends upon the alkyl halide as well as nucleophile. Okay, and the fourth one is SN1 gives two products, inversion in configuration plus retention in configuration, but in SN2 only one product will form, that is inversion in configuration. क्लियर। लास्ट में एक एग्जांपल के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपके पास इस तरह से कोई कंपाउंड आता है और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 और SN2। सो वैसे अगर हम जनरली देखेंगे तो ये, अगर हम कार्बन देखेंगे तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन बोला जाएगा। बट देखो, इसको मैंने ब्रेक करा, यहाँ पे आया CH2 पॉजिटिव, बट आप देखोगे ड्यू टू दिस पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस। थ्रू रेजोनेंस यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन को स्टेबलाइज कर सकता है, दैट मीन्स ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होगी। इसलिए मैंने आपको हर जगह लिखवाया या तो टर्शियरी या फिर स्टेबल कार्बोकैटायन। भले से यहाँ पे ये प्राइमरी है बट दिस कार्बोकैटायन इज अ स्टेबल कार्बोकैटायन ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। ओके, थैंक यू सो मच।